साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा परिचय है, मैं मितन कुमार जाटव, गांव हसनपुर रजापुर, जिला मेरठ। तो अब तक क्या मामला था? जब आपके परिवार में 3 हत्याएं हो चुकी हैं, तो क्या मामला रहा? मामला ये है जी, आप सभी को पता होगा, आप सभी भाइयों को और सभी कुछ भाइयों को, जिन सभी भाइयों को पता है, और जिस भाई को ना पता है मैं सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे परिवार में 3 लोगों को जातिवादी गुंडों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वे हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे। हमने इस चीज़ का विरोध किया था। विरोध करने पर उन्होंने मेरे भाई चेतन उर्फ भूरे को गोलियों से भून दिया सारेआम। उसमें मेरे और मेरी मम्मी के सामने जब मेरे भाई को गोलियों से भूना, मुकदमा दर्ज तो करेंगे। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और हम अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे, लेकिन वे जातिवादी गुंडे जो दरिंदे इनामी बदमाश थे, वे चाह रहे थे कि इनको नोट से खरीद लो, 1 बीघा खून बेच के लगा दो उनके पीछे। लेकिन हमें अपने संविधान पर विश्वास था, अपने बाबा साहब के संविधान पर विश्वास था। हम उनसे ना बिके, ना डरे, ना झुके। हम अपनी कानूनी प्रक्रिया चलते रही। लेकिन जब अपनी बात कोर्ट में बताना चाहते थे, 13/7/2016 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था, और 3/2/2018 को मैं और मेरी माता सावित्री देवी हम जंगल में घास चारा लेने गए थे चोल में। तो उन जो भी जमानत पर बदमाश आए थे, उन्होंने मेरी माँ जो गवाह थी भैया वाले केस में, उसने मेरी माता जी को भी गोलियों से भून दिया, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद। लेकिन जब मेरी माँ को गोली मारी, मैंने वही मुकदमा दर्ज कराया। वे चाह रहे थे कि डर जाऊँगा, भाग जाऊँगा और जी फैसला कर लेगा, लेकिन मैंने वो भी फैसला नहीं करा। मैंने वो भी अपना पहला मुकदमा था वो 152/16 में दर्ज हुआ, और मम्मी वाला 41/18 में SC एक्ट में और थाना स्वरूप में दर्ज हुआ। साथियों, वे मुझे खरीदना चाहते थे, डराना चाहते थे कि चमार का है, डर जाऊँगा, पैसे लेकर फैसला कर लेंगे, 1 बीघा खून इसके इसे बेच के लगा देंगे इसके पीछे। लेकिन ना साथियों मैं डरा, ना मैं झुका, ना मैं उनसे बिका। मैंने दूसरा मुकदमा भी SC एक्ट में दर्ज कराया, 41/18 302 SC एक्ट में दर्ज हुआ। फिर मेरे साथ साथियों, देखो, पहले मेरे भाई को गोलियों से भूना, फिर मेरी माता सावित्री देवी जो गवाह थी, फिर मेरी माता जी को भी गोलियों से भून दिया। फिर मेरे साथ मेरे जीजा जी पैरोकारी कर रहे थे। उन्हें सोची भाई को मर्डर हो गया, डर जाऊँगा, मुकदमा दर्ज नहीं करने का। फिर मेरी माँ का मर्डर कर दिया, क्या डर जाएगा, घर में से निकलना, भूखा मर जाएगा। मैंने वो भी मुकदमा दर्ज किया, मम्मी वाला भी। फिर मेरी माँ से लगभग 6-7 दिन बाद मेरी माँ का मर्डर हुआ था 3/2/2018 को। फिर मेरे जीजा जी का मर्डर 12/2/2018 को, जो मेरे साथ, उनका क्या कसूर था कि वे मेरे साथ पैरोकारी कर रहे थे। उन जातिवादी गुंडों ने, दरिंदों ने मेरे जीजा जी को भी गोलियों से भून दिया जी। जब मेरे जीजा जी को गोलियों से भूना, मैंने वो भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमारा कसूर क्या था कि हम अपने हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। हमने इस चीज़ का विरोध किया था। विरोध करने पर भाई को मार दिया, माँ को मार दिया, जीजा जी को मार दिया। लेकिन हम उनसे डरे नहीं। मैं कोर्ट में भी साथियों बताना चाहता हूँ, मैं कोर्ट में भी बुरखा ओढ़ के, सूट सलवार पहन गया। उनके आतंक की वजह से, उनकी डर की वजह से मेरी छत पाड़ दी, मेरे गेट तोड़ दिए, मेरी छत पर पत्थर मार दिए, कल साले चमट्टे है तो फैसला कर ले, ना तुझे तेरी बहन को मेरी इतनी गंदी बात कह रहे थे। लेकिन हमने उनके खौफ में हम डरे नहीं। हमें बाबा साहब के संविधान पर और अपनी कलम की ताकत पर हमें विश्वास था, हमें जो है सफलता मिलेगी। वे हमारे आदमी को मारते रहे, हम अपनी कानूनी प्रक्रिया चलती रही हमारी। साथियों, जब मेरी जीजा जी को भी गोलियों से भून दिया, हमने मुकदमा दर्ज कराया। फिर मैं कोर्ट में गया, पुलिस सुरक्षा होने के बावजूद मेरे पर कोर्ट में हमला हुआ, मेरे कनपट्टे पर गोली उतर के चली गई थी। लेकिन साथियों, मैं आपकी दुआ से और सभी समाज के सभी भाइयों की दुआ से, सहयोग से मैं बच गया। मेरे कनपट्टे पर गोली उतर के चली गई, लेकिन मैं उन दरिंदों का शिकार नहीं हुआ। फिर मेरी कोर्ट में अंदर मेरी जो बदमाश था, उसकी मेरी कोर्ट के अंदर झड़प भी हुई। बस मेरा कसूर क्या था, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाह रहा, अपने समाज की आवाज़ उठाई थी हमने। हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी नहीं करे थे। हमने इस चीज़ का विरोध ही किया था, यानी कि 3 लाशों को कंधा दिया साथियों मैंने। मेरा कसूर यही था। वे मुझे खरीदना चाहते हैं, मैं उन पर बिकना नहीं चाह रहा जी। अब आपकी दुआ से और हमें संविधान की ताकत से, बाबा साहब के संविधान की ताकत से, हमें 29 तारीख, अभी जो 29 तारीख गई है, 29 तारीख को आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से, जिन भाइयों ने मेरी मदद करी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी तो मेरे भैया वाला जजमेंट आया है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी माता वाले जजमेंट में भी
जो मेरी माँ का केस आएगा, अभी 2 केस बाकी है। 29 तारीख को जिन बदमाशों ने मेरे भाई चेतन उर्फ बूरे को गोलियों से भूना था, मेरे भाइयों के समाज के सहयोग से और बाबा साहब की कृपा से उन बदमाशों को और हमारे पूरे समाज को बहुत बड़ी जीत मिली है। उनको जातिवादी गुंडों को आजीवन कारावास हुई है और 50,000 रुपये का अर्थदंड भी मिला है उन्हें जी। साथियों, अभी बहुत बड़ी ये समाज की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भी हमें समाज को झुकाना चाहते थे, ना हम उनसे डरे ना झुके, और हमने भूखे रह के जी लड़ाई लड़ी जी। समाज ने जो भी समाज है विचारणा बना, किसी ने 100-50, मैं उन समाज जी भाइयों ने मेरी मदद करी है, मैं उसे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो मेरे केस बाकी रुके हैं मम्मी वाला और जीजा वाला, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा समाज मुझे ऐसे टाइम पर भी मेरा जो मैं सहयोग मांगूँ मुझे जरूर देंगे। मुझे ज़्यादा नहीं चाहता, मुझे 1 करोड़ रुपये का ऑफर दिया उन्होंने बीच में, 1 करोड़ रुपये ले लो और जी फैसला कर लो। हमने कह दी मेरे 3 मारे हैं, 2 अपने दे दो, फैसला आज ही कर लूँगा। साथियों, मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, संघर्ष जारी है। 5 साल से संघर्ष करता आ रहा हूँ और अपने समाज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने समाज से इतना मांगा था, मेरे समाज ने मुझे दिया और अब भी दे रहा है। जो भी मुझे जिसे 100, 200, 500, 1000 रुपये की जरूरत पड़ती है, मुझे मेरा समाज निराश नहीं करता। मुझे जो भी वकीलों को पैसे देने की आवश्यकता पड़ती है, मुझे मेरे भाई दे देते हैं। और मैं सभी भाइयों से, जो भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी कम से कम 2 केस मेरे अभी जजमेंट पर, अभी भैया वाले केस में तो जजमेंट आ गया और बहुत बड़ी जीत मिली है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जो भी जिस समाज में मेरे भाइयों पर जो भी कुछ होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो चल रही है मान सम्मान की चल रही है, जो भी हो सकेगा, जो भी आपसे मदद हो सहयोग होगा मेरी जरूर करे। सही भाइयों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों। अच्छा, 29 मार्च को जो ये फैसला आया है उम्र कैद का है जी जी, तो आप इससे संतुष्ट हैं या और भी कुछ? देखो, अब मैं ये चाह रहा था कि सालों को फांसी होनी चाहिए ऐसे बदमाशों को, जिन्हें कोई कसूर नहीं। अरे हमारे समाज, हर समाज की बहन बच्चों के छेड़खानी कर रहे थे वे, और जो कोई उसका विरोध कर रहा था उसको गोलियों से भून देते थे। उन्होंने गाँव में काफ़ी आतंक मचा रखा था जी। ऐसे दरिंदों को तो आजीवन कारावास की जगह फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। जैसे उनको सजा हुई है, तो अभी भी आपको डर है कहीं आपकी हत्या ना हो जाए, इस प्रकार का कोई डर है या ठीक है? देखो जी, डर है। अभी तो केस उनका जजमेंट का फैसला आया, उनका तो जजमेंट का फैसला आया, उधर गांव में उन्होंने धमकी दी उनके आदमियों ने, कहे अभी तो एक ही केस का फैसला आया, कर लो, इसका समाज इसकी मदद करेगा। उन्होंने एक ऐलान कर दिया, इसका समाज इसकी कर लो, मदद करेगा। मेरे शूटर उसे पुलिस सुरक्षा हट तो ही, मेरे शूटर उसकी पुलिस सुरक्षा हट तो ही गोलियों से भून देंगे। ये दावा उसे सब, जैसा हमें आजीवन कारावास करवाई है एक चमारगे ने, हमें जो जातिवादी गुंडों ने कहा है, एक चमारगे ने हमें आजीवन कारावास करवा दिया है, हम उसको उसके बीज नाश कर देंगे। ये उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया साथियों। मतलब अभी बदला लेने के? हाँ, बदला लेने की हुआ है उनके सज़ा। और जो मैं तो कानून लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मेरे आदमी को मारा लग रहे, और तो अभी ये कह दी इसका बीज नाश कर देंगे। अगर जो उन्होंने एक चमार के ना हमें सजा दिलवा दी, हम इसका बीज नाश कर देंगे, मारेंगे जरूर। तो आपकी सुरक्षा में जो पुलिस वाले लगे थे, जो काफ़ी फोर्स लगाई गई थी, अब उनमें से कुछ कम हुई है या बराबर? देखो, अभी इसमें थोड़ी सी कमी तो अभी कुछ नहीं हुई, लेकिन ये जो है, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, कुछ प्रेशर दो आ गए अपने, ये चाह रहे कि एक चमार का सुरक्षा ले रहा, ऐसा यानी कि सुरक्षा हटाने का प्लानिंग बनाया था। लेकिन मैं शासन प्रशासन का सहयोग से और आशीर्वाद से, अभी शासन प्रशासन का आशीर्वाद है, सहयोग है, अभी मेरी सुरक्षा अभी नहीं हटी, लेकिन हटाने का प्रयास कर रहे हैं जातिवादी गुंडे। अपने जो उनके टच में है, विधायक जो भी है उनके टच में है, वे पूरा प्रयास करवा रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि मीतन मरना चाहिए, कैसे मरना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके ऊपर केस भी हैं और जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, सिक्योरिटी में भी आप हो, पूरा परिवार है जी जी, तो आप कुछ भाई कमाने के लिए तो आप बाहर नहीं जाते होंगे जी तो जी। खर्चा किस तरह से चल रहा है? देखो जी, मैं तो एक पढ़ा लिखा बंदा था, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहा था। मेरा CRPF में और जी यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में मेरा नंबर भी आ गया था। ITBP में तो मेरा ज्वाइन लेटर ही आ गया था। मैं जब से मेरे भैया का मर्डर कर दिया था, उस समय मैं नहीं जा पाया। और CRPF में मेरा मेडिकल रह रहा था, बस मात्र मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। यूपी पुलिस में मेरा फिजिकल था, मैं फिजिकल में नहीं जा पाया। देखो जी, मेरा तो भविष्य ख़राब कर दिया जी इन जातिवादी गुंडों ने। और फ्यूचर की मेरा मामला है चल रहा जी, ना तो वे जातिवादी गुंडे मैं तो जी घर में कैद दूँ पुलिस सुरक्षा में, मेरा आमदनी का स्रोत जो है, हम तो जी ऐसी उन्हें जातिवादी गुंडों का ही सजा बुलवाई। हमने 2-2, 3-3 टाइम भूखे रह गए जी, अपना केस लड़ रहे। हमारा जो ध्यान है उन जातिवादी गुंडों को, उन्हें उनके करे की सज़ा दिलानी है जी हमें तो जी।
तो समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं तो समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, साथियों, ये मान सम्मान की लड़ाई है और आप सभी भाइयों के आशीर्वाद से ही मैं इस लड़ाई को जीत पाऊँगा, क्योंकि ये जातिवादी गुंडे मेरा आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। मैं तो एक पढ़ा लिखा बंदा था। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी थोड़ी सहयोग करते रहे, जिससे कि अभी जो लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि वे भी जो बदमाश है वे भी अपने समाज से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर ज़मीन बेच रहे हैं। उनकी ज़मीन बिकनी चालू होगी साथियों। वे चाह रहे हैं कि मीतन को झुका दे, मीतन को बर्बाद है और हमारी जीत हो जाए। लेकिन मुझे अपने समाज के अपने भाइयों से पूर्ण विश्वास है, वे भी मुझे निराश नहीं करेंगे। जो अब तक उन्होंने मुझे निराश नहीं करा, आगे भी मुझे निराश नहीं करेंगे। जो भी उन पर हेल्प होगी वे मेरी ज़रूर करेंगे। ये अपने समाज के भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी हो सके थोड़ी थोड़ी मदद मेरी जरूर करिए जी। अपना एड्रेस बता सकते मेरा एड्रेस है जी, मैं अपने सभी भाइयों का एड्रेस बताना चाहता हूँ। मेरा एड्रेस गांव हसनपुर रजापुर, ज़िला मेरठ। मेरा मोबाइल नंबर है 90 27 13 44 10, 90 27 13 44 10। साथियों, मैं एक अपना फ़ोन पे नंबर भी बताना चाहता हूँ। अगर जो भी जिस भाई पे जो भी मदद हो सके, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा फ़ोन पे और गूगल पे और पेटीएम, वो मेरा नंबर है 73 51 53 65 23, 73 51 53 65 23। साथियों, आपके आशीर्वाद है, हमें ज़्यादा नहीं चाहता, हमें तो इतना चाहिए कि उन जातिवादी गुंडों की हम उनको उनके करीब सज़ा दिला सकें। ये बहुत बड़ी समाज की जीत होगी। आपके सहयोग से ही मैं उन बदमाशों से, पहले केस में जीत गए आप, मेरा समाज पहले केस में जीत गया, अब 2 केस बचे, उन 2 केस में भी आपकी बहुत बड़ी जीत होगी साथियों। ये मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो भी हो सके जो भी हो सके थोड़ी थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि वे बदमाश हाई कोर्ट भी जा लिए, हाई कोर्ट में लगा रहे कि अपन अर्जी डाल दे, वहाँ का भैया वाला केस फाइनल होते सजा बोलते ही हाई कोर्ट पहुँच गई एकदम। तो साथियों, मैं भी हाई कोर्ट उनकी अपील खारिज करवाऊंगा आपके सहयोग से। जो भी हो सके थोड़ी थोड़ी मेरी मदद करे, जिससे कि मैं उन जातिवादी गुंडों को उनके करीब सजा दिला सकूँ।